जो भी पूरा इसे करके देखिएगा, बेहद आनंद आएगा। संध्या का समय और भगवान श्री गणेश की कृपा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे उज्जैन से, हमारे साथ अलका जुड़ी हैं। अलका जी, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग अलका जी। राधे राधे आचार्य जी। जय जय श्री राधे। चरण स्पर्श। बहुत आशीर्वाद अलका, बहुत आशीर्वाद। हाँ आचार्य जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जरूर। बताएं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/6/87 85 और समय है 5:40 शाम को जी जी। और जन्म स्थान उज्जैन है जी। ये जन्म वर्ष आपने 85 बताया, 1985। 87 देखिए डाउट पूरा था। चार्ट चेंज हो जाता, 80 को 85 कहा है 85 सुनाई दिया एकदम से। इन्होंने। जी। चलिए, क्या प्रश्न है आपका बच्चे के लिए? 7/6/87। जी जी, हो गया। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है कि इसकी शादी का कब तक योग है और इसका कैरियर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। वृश्चिक लग्न है इनका और इनकी चंद्र राशि कन्या है। विवाह तो खैर हो ही जाएगा इस वर्ष, उम्मीद पूरी कर लीजिए आप, लेकिन मेन दिक्कत उसके बाद शुरू होगी। तलाक के भी संकेत 100% हैं, तो शादी के बाद 1 साल दाम्पत्य जीवन शायद ही चल पाए। तृतीय विवाह इनका सफल होगा। एक तांबे का कड़ा पहनवा दीजिएगा दाहिने हाथ में। कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति सुग्रही होकर के मीन में होकर के राहु के साथ बैठा है, यही विवाह में विलंब कर रहा है। इसके निमित्त एक गौदान, अभी बस श्राद्ध शुरू होने वाला है 16 तारीख से, तो उस दिन आप एक गौदान जरूर करवा दीजिएगा, बहुत हद तक फायदा उसी से हो जाएगा। बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है लकी अक्षर की भी, तो आप तैयार हो जाइए इसे अपने पास रखने के लिए। नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। चलिए शुरू करिए। आज अब से लेके कल अब तक के लिए आपका खास लकी अक्षर मेष के लिए है रा अक्षर और वृषभ के लिए ता। मिथुन राशि चा अक्षर और कर के लिए टा। सिंह राशि के लिए है दा अक्षर और कन्या के लिए जा। तुला राशि के लिए पा अक्षर और वृश्चिक के लिए ज्ञा। धनु राशि के लिए घा अक्षर और मकर के लिए छोटी ई। कुंभ राशि छोटा आ अक्षर और मीन के लिए ए। ये अक्षर आपके अपने हैं जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। इनको रख करके अपनी पॉकेट में अपनी शुभता की कामना करें, बड़ों का चरण याद करें, लाभ जरूर मिलेगा, दिन पूरा आपका सफल होगा। बिल्कुल। आगे आज के दिन का राशिफल भी बताएंगे और हम सब कुछ ना कुछ खास कर सकते हैं, यानी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए, और क्या कुछ खास अर्पित करें ये भी राशि के अनुसार आप जान जाएंगे। लेकिन रतलाम से हमारे साथ हेमा जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेमा जी, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। नमस्कार। आचार्य जी को सादर प्रणाम। श्री राधे, बहुत आशीर्वाद। जी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दो, क्योंकि हमेशा बीमार रहती हूँ, तकलीफ रहती है मुझे जी। चलिए, खूब हम प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से, गणपति से कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल जी। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बीमार आप रहती हैं, पूछना उनके बारे में चाह रहे हैं? देखिए हाँ, क्योंकि मुझे उनको परेशान होना पसंद अच्छा नहीं लगता है कि मेरे लिए वो कुछ परेशान रहे। 2 बार मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। बिल्कुल, भारतीय नारी। भारतीय नारी, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, पूछें आप, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, उनका नाम है श्री रमेश पंत और 5/3/72। समय शाम 4 से 4:30 के बीच है, पूरा इतना पता नहीं है। हाँ, मुंबई। क्या सवाल है आपका हेमा जी? जी, मतलब इन्होंने हमेशा संघर्ष ही किया है परिवार के लिए और हर चीज के लिए इनको संघर्ष ही मिला है। और आर्थिक कर्ज हमेशा रहता है, कभी भी खर्च कम नहीं होता है, मतलब चलता ही रहता है कर्ज। चलिए, 2 बार मेरी बीमारी सर्जरी हो चुकी है। जितना पैसा है वो सब बीमारी में ही जाता है। और इष्ट देव कौन है जिनकी उपासना करें? बिल्कुल, इनके इष्ट देव भगवान श्री गणेश हैं, उन्हीं की उपासना इनके लिए शुभ रहेगी। सर्जरी की जहां तक बात है, आपके हाथों से काले तिल गाय को खिलाने से आप बीमारियों से बचेंगी, ये हम आपको वैसे ही बता दे रहे हैं बिना आपकी डिटेल की। कर्ज से मुक्ति के लिए अपने पति से कहिएगा कि बुधवार के दिन व्रत करके मोदक और साथ साथ दूर्वा और एक सुपारी
ये भगवान गणेश के चरणों में हर बुधवार अर्पित कर दें। 4-6 बुधवार में ही आपको परिणाम दिखेगा। आप स्वस्थ भी रहेंगी, कर्ज भी इनके सर से उतरेगा, काम भी अच्छा चलेगा। बिल्कुल। और धन की आवश्यकता तो आचार्य जी सबको होती है, और वाकई अगर कर्ज सिर पर चढ़ जाए तो एक बहुत बड़ा बोझ सा लगता है, और बहुत मुश्किल और एक तरह से परेशानियों में जी रहा होता है पूरा परिवार। लेकिन धन जब आए और धन बढ़ता चला जाए और बरकत होती चले जाए तो ये सपना साकार करेगा किचन पिटारा। बिल्कुल करेगा। जी हाँ, तो किचन पिटारे की बारी भी बस आने ही वाली है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आज का दिन हम सबके लिए कैसा रहेगा, शुरुआत पहली 6 राशियों से, और बप्पा को क्या कुछ अर्पित करें मेष से लेकर के कन्या राशि वाले, आइए आपको बताते हैं। मेष राशि वाले बप्पा को आज फल चढ़ाएं। घर में मेहमानों का आगमन आपके आज हो रहा है। गुलाबी रंग शुभ होगा। 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ, बप्पा को लाल फूल चढ़ाएं। मानसिक तनाव दूर होगा। क्रीम रंग की शुभता है। 75% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, बप्पा को इत्र अर्पित करिएगा। मेहनत का फल मिलेगा। लाल रंग की शुभता और 85% का भाग्य आपके साथ। कर्क राशि, बप्पा को पीले फूल चढ़ाइए। बाहर के खाने से बचें। सफेद रंग शुभ है। 66% का भाग्य। सफेद फूल की माला सिंह राशि वाले चढ़ाएंगे। विवादों से दूर रहें। महरून रंग की शुभता है। 80% का भाग्य आपके साथ। कन्या राशि, बप्पा को शिक्षा की सामग्री चढ़ाएं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जामुनी रंग शुभ होगा और 80% का भाग्य आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। तुला से लेकर के मीन तक के जो राशि के जातक हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अक्सर आपको हम काफी इंतजार करवाते हैं, लेकिन मीठा फल पाते हैं। ये मीठा फल पाते हैं। बिल्कुल। और उससे पहले बात करेंगे हैदराबाद से सुनील हैं हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। सुनील जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आचार्य जी की चरणों में सादर प्रणाम। बहुत आशीर्वाद भैया। श्री राधे जी। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता जी, बताएं। 26 अप्रैल 2015। जी। समय शाम के 10:09। तार हैदराबाद। जी। आचार्य जी, इसका नाम हमने आदित्य कृष्णा रखा है। जी। ये बहुत शरारती है, अभी से ज्यादा शरारती करता है। थोड़ा बीमार हो जाता है हर महीने में, जैसे कि इसको फीवर आ जाता है महीने में। जी। तो आचार्य जी, इसकी राशि क्या है और इसका नाम क्या हमने जो रखा है इसके लिए अच्छा है, सूटेबल है? जी। और करना चाहिए जैसे कि आगे अच्छा रहे स्वास्थ्य। जी, बिल्कुल। देखिए, इनका धनु लग्न है और 1 डिग्री का लग्न है, मतलब बिल्कुल चेंजेबल टाइम पे पैदा हुई है। 22:09 रात के। हैदराबाद का जन्म है 26 अप्रैल 2015। 2 चीजों का खास ध्यान रखना होगा। देखिए, स्वास्थ्य में तो इसकी कुछ न कुछ गिरावट आएगी, क्योंकि चंद्रमा 8वें में है। अष्टमत चंद्रमा बच्चे को 4 से 8 वर्ष तक लगभग परेशान करके रखता है, लेकिन आयु संकट नहीं है, निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल नाम जो आपने छोटा आ अक्षर से रखा है आदित्य कृष्णा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। पंचमेश का अक्षर है, ये सूट कर रहा है। महादशा अभी इनकी बुध की चल रही है, जो कि मार्केश होते हैं, सप्तमेश होते हैं। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की एक मूर्ति किसी मंदिर में बच्चे के हाथों से स्पर्श करा के रख दीजिएगा, और बुधवार के ही दिन इनकी माँ व्रत कर ले। बस 2 उपाय करें, पर्याप्त है, बच्चा स्वस्थ रहेगा। जी हाँ। और अब बारी आ गई है महा उपाय की। जी हाँ, अब हम चाहेंगे कि आपके जो चर्चे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो। जी हाँ, आपकी जो सोच है वो हमेशा आपको आगे ले जाए और हमेशा आप नेम फेम हासिल करें। इसके लिए आज के दिन क्या करें प्रयोग, आइए आपको बताते हैं महा उपाय में। कोई आपको इग्नोर ना करे। आप बगल में खड़े हैं और बात किसी और से की जा रही, आप भी क्यू में हैं, मतलब आप पंक्ति में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पर पहली निगाह जाए, लोग आपसे आकर्षित हो जाए, ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन होगा कैसे? भगवान गणेश की कृपा से। आइए जानते हैं कैसे एक खास उपाय आपके जीवन में यह सुख ला सकता है। एक कटोरी में हल्दी रख लीजिएगा, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालिएगा और अनामिका अंगुली से 7 बार दक्षिणावर्त चला लीजिएगा। इसके बाद भगवान श्री गणेश के मंत्र का कोई जाप करिएगा, कम से कम 1 माला तो कर ही लीजिएगा। फिर इस सामग्री को आप पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार परिक्रमा करते हुए नीचे गिरा दीजिएगा। बस वहीं पर पीपल के नीचे। 1 बार प्रयोग नहीं करना है, कम से कम 3-4 बार यह प्रयोग रिपीट करिएगा।
जब तक आपको यह न लगने लगे कि लोग आपको तवज्जो देने लग गए हैं, आपको इम्पोर्टेंस मिलने लग गया है, जब ये महसूस हो जाए तो एक बार पीपल को प्रणाम करके आप आभार व्यक्त करिएगा और उपाय बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल, यकीनन आपको लाभ होगा और बिल्कुल लाभ जब होगा तो आपको हमें फीडबैक भी जरूर देना है। मेल आईडी आप हमारी जानते हैं, कल 8 am@liveindia.tv। बबीता जुड़ी हैं मेरठ से। जी आपका स्वागत है शो में बबीता जी। हेलो जी हेलो, गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। श्री राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। आचार्य जी, मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है जी जी 4 सवाल पूछने हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ सुनिए, 10/10/2001। जी समय शाम के 7:55 और जन्म स्थान है मेरठ। क्या सवाल है आपके? मैम, मेरे को ये पूछना है कि उसको ना किस लाइन में भेजे। उसका वैसे मन तो पूरा बायो में है, जी डॉक्टर बनना चाहता है। अब आप बताइए कि इसका योग है डॉक्टर के, और ना मेरे को ये पूछना है कि उसके पिता से संबंध कैसे रहेंगे। जी 4 हो गया। ये 2 सवाल ही इन्होंने पूछे हैं। चलिए जी। ठीक है। कुंडली बहुत अच्छी है, डॉक्टर ये बन जाएगा बच्चा, निश्चिंत रहें आप। बहुत सारी शुभकामनाएं। पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, पिता सुख बेहद अल्प है, बेहद कम है। सुख तो खैर माँ का भी नहीं मिलेगा, तो शायद शिक्षा के लिए बाहर चला जाए बच्चा। चंद्रमा राहु और बृहस्पति एक साथ हैं, चांडाल दोष और चंद्र ग्रहण दोष एक साथ द्वितीय भाव में बना है, तो वाणी से दूषित है बच्चा आपका। वाणी दोष इसके अंदर बहुत प्रबल है, बस इसी पर ध्यान दीजिएगा। उपाय करवा लीजिए, एक शनि का व्रत इनके पिता कर लें। तो अभी बच्चा चूंकि छोटा है इसलिए हम बच्चे से नहीं करवा सकते हैं, इनके पिता शनिवार का व्रत करें, बच्चे के अंदर ही बदलाव आएगा और शायद रिश्ता भी अच्छा होने लग जाएगा। शुभकामनाएं। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। बप्पा की कृपा तो हम हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन बप्पा के साथ जो बैठी होती हैं वो है माँ लक्ष्मी। उनकी कृपा भी हासिल करना बहुत जरूरी है, ताकि जो है हमें धन की बरकत हो, धन आता रहे। तो क्या करें उपाय, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मैंने ही देखा है सपना, सपना देखा है मैंने देखा सपना। लक्ष्मी की कृपा जब आप पर बरसती है तो आपका पैसा बढ़ता रहता है, अर्थात आपके धन में बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। ये लक्ष्मी की कृपा मिले कैसे? इस सामान से मिलेगी कृपा। क्या करना है इस्तेमाल, जल्दी से नोट कर लीजिए। सामग्री है इसके अंदर आज काली राई, जिसको इंग्लिश में ब्लैक मस्टर्ड कहा जाता है। पेट से जुड़ी समस्याओं में ये बेहद हितकारी होती है। हृदय रोग में भी काली राई का सेवन रिकमेंडेड है। राहु और मंगल ग्रह से इसका सीधा सीधा सा संबंध होता है। एक कटोरी में एक पीपल का पत्ता रख लीजिएगा। अब यहां से उपाय का सेगमेंट शुरू हो रहा है, नोट करते जाएं। इसके बाद उस पत्ते पर 7 चुटकी काली राई डाल दीजिएगा, नोट करते जाएं। सरसों का तेल छिड़कें उस पर, यह आया आपकी स्क्रीन पे, अब धीरे धीरे से नोट करें। सरसों का तेल छिड़कने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल इसमें डाल दीजिएगा और इसको सामने रखकर श्री सूक्त का पाठ करिएगा। श्री सूक्त ये खास तौर पर 16 श्लोक होते हैं, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे इसे गिरा दीजिएगा, कटोरी वापस ले आइएगा। बस इतना सा उपाय है और ढेरों फायदे, धन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो काली राई की बड़ा ही कमाल करने वाली है, इसका बस प्रयोग आप कर लीजिएगा, फिर देखिए धन में किस तरह से बरकत होती चली जाएगी। नागपुर से हमारे साथ हरवंश जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। जय श्री राधे। अपनी छोटी बहन के लिए पूछना है। जी जरूर। बताएं। उसकी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल रही है। डेट ऑफ बर्थ पहले, उसके बाद प्रश्न। बिल्कुल। हाँ, 24/9/1987। जी समय रात के 10:30 बजे। और प्लेस नागपुर। अब बताएं अपना सवाल। उसकी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल रही है। शादी कब हुई थी, कोई बच्चे हैं कि नहीं?
हाँ, एक लड़का है, उसको 7 साल का, और 8-9 साल शादी को हो गए। जी जी बता देते हैं। देखिए दोष तो है इनके पति में, आपकी बहन ठीक है। बृहस्पति की महादशा चल रही है, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा का जन्म है, चित्रा नक्षत्र है, बृहस्पति मजबूत स्थिति में है। शनि इनके 7वें में वृश्चिक राशि का है, जो कि पति को गलत आचरण का बनाया है। तो विचार करें इसमें ग्रह क्या चाहते हैं, हमने बता दिया, बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं निर्भर करता है। तो एक सीमा तक सहन शक्ति के साथ परिवार बसाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बहन से कहिएगा कि शनिवार का व्रत कर लेंगी और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर देंगे। 2 उपाय करवाइएगा, और जब भी हम आए नागपुर तो एक बार जरूर पति की कुंडली के साथ मिलने का प्रयास कर लें। बिल्कुल। और अब जानेंगे कि तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातक जो हैं बप्पा को कैसे प्रसन्न करें, क्या कुछ अर्पित करें और इनका आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि राशिफल। तुला राशि, लाल फूल चढ़ाना है बप्पा को प्रसन्न करने के लिए। अनावश्यक धन खर्च से बचें। बादामी रंग शुभ है, 69% का भाग्य। मकर, माफ कीजिएगा वृश्चिक, बप्पा को लाल कलम अर्पित करें, नए मित्र बनेंगे। हरा रंग शुभ है, 75% का भाग्य वृश्चिक वालों के साथ। धनुराशि, बप्पा को मोदक अर्पित करें आप, व्यक्तित्व में निखार आएगा, लाल रंग की शुभता रहेगी और 85% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मकर राशि, बप्पा को मिष्ठान अर्पित करना है, विवादों से बच के रहें, नीला रंग शुभ रहेगा और 80% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कुंभ राशि, बप्पा को फल चढ़ाएं, यहां पर धन खर्च से बचना होगा, सुनहरा रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ। और बहुप्रतीक्षित राशि अंतिम राशि मीन, पीला वस्त्र अर्पित करना है बप्पा को प्रसन्न करने के लिए। किसी की आलोचना ना करें, पीला रंग ही शुभ है आपके लिए, 75% का भाग्य आपके साथ। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ आज के शो में बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन अच्छी खास जानकारियों के लिए। और फिलहाल जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे जब बप्पा की बात हो, और बप्पा जो होते हैं ना बच्चों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ। और बच्चे जो है वो यही चाहते हैं कि वो अपने हमेशा माता पिता की सेवा करते रहें और साथ ही साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त करें। तो ये जो वरदान है बप्पा की कृपा से इन्हें जरूर मिल जाएगा, लेकिन कुछ खास उपाय करने होंगे जो कल बताएंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और साथ ही साथ कीजिए जाते जाते बप्पा के दर्शन भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक दंत गज बदन विनायक हो, एक दंत गज बदन विनायक मंगल मूर्ति रूप, हे विघ्नेश्वर सुर गणनायक, हे त्रिभुवन के भूप। आओ आओ गणराजा पधारो, आओ गणराजा, आओ आओ गणराजा पधारो, आओ गणराजा। शिव शक्ति के राज दुलारे, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, सारी दुनिया तुझको पुकारे, हे प्रभु अंतर्यामी। हो शिव शक्ति के राज दुलारे, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, सारी दुनिया तुझको पुकारे, हे प्रभु अंतर्यामी। सारी दुनिया तुझको पुकारे, हे प्रभु अंतर्यामी। आओ आओ गणराजा पधारो, आओ गणराजा, आओ आओ गणराजा पधारो, साल के 6000,
और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS है भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का सिवान में शानदार स्वागत। लोगों ने फूल मालाओं और गाजे बाजे से किया स्वागत। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सिवान पहुंचे शहाबुद्दीन। बरहड़िया में स्वागत के लिए उमड़ा हुजूम। ओखला से आपके विधायक अमानतुल्लाह खान पर छेड़खानी का एक और मामला दर्ज। साले की पत्नी ने लगाया आरोप, पति पर भी अमानुल्लाह का साथ देने का आरोप। जेएनयू छात्र संघ रिजल्ट पर कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर कसा तंज। पूछा एबीवीपी का क्या हुआ? सेंट्रल पैनल की चारों सीटों पर लेफ्ट गठबंधन ने लहराया परचम। अध्यक्ष पद पर आयशा के मोहित पांडे को मिली जीत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गढ़ मऊ में करेंगे रोड शो। विकास पुरुष कही जाने वाले कल्पनाथ राय और अंबेडकर प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। पढ़ाई के लिए पाकिस्तान से दिल्ली आई मधु से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दिल्ली में दाखिला दिलाने के लिए सुषमा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की बात। एडमिशन का दिया भरोसा। गुजरात के सूरत में 48 घंटे के दौरान 15 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से कई की गई जान, कई की हालत गंभीर। मरने वालों में एक महिला भी शामिल।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली की। भागलपुर जेल से कल सुबह बाहर निकलने के बाद आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन बीती रात सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने के बाद शहाबुद्दीन ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना मधु कोड़ा से करते हुए परिस्थितियों का सीएम उन्हें बताया, जबकि एक बार फिर दोहराया कि लालू ही उनके नेता है। इससे पहले सिवान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, उन पर फूलों की बारिश कर दी गई। सिवान पहुंचने पर मीडिया से घिरे शहाबुद्दीन ने कहा कि वो बिहार के नहीं लालू यादव की राजनीति करते हैं और उनके नेता लालू यादव हैं। आपको बता दें कि बीती सुबह शहाबुद्दीन की भागलपुर जेल से रिहाई हुई थी। उनके बाहर निकलते ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके बाद वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के जरिए सिवान पहुंचे। 11 साल बाद जेल से बाहर आए शहाबुद्दीन और उनके जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से तैयार थे उनके स्वागत के लिए। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति यहां बनी हुई है, जिस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। मानो वो कोई उपलब्धि हासिल करके आए हो, लेकिन जेल से 11 साल बाद छूट कर आए हैं शहाबुद्दीन। और उनके हाव भाव में, उनके तरीके में कोई बदलाव नजर नहीं आता। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने फिर एक बार उसी तरह की बात की जिस तरह की बात के लिए मशहूर है। और उन्होंने ये कहा कि वो इसीलिए जाने जाते हैं, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। बीती रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान पहुंचने पर, जो कि उनका इलाका है, किस तरह से शहाबुद्दीन का स्वागत किया गया। आपको दिखाते हैं सिवान पहुंचने के बाद शहाबुद्दीन ने किस तरह नीतीश पर निशाना साधा और लालू यादव को अपना नेता बताया। सीएम, रेगुलर सीएम उसको कहते हैं जो मास से आते हैं, और एक होता है जो गठबंधन बना और परिस्थिति ऐसी बनी कि हमने ऐसे आदमी को, जैसे आपको मैं बता दूं, कोड़ा को, मधु कोड़ा को सिर्फ 2 सीट पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसको कौन सा चीफ मिनिस्टर कहेंगे? नहीं, मधु, उनकी भी सीट थी, तो मधु कोड़ा का 2, 4, 6 जो भी सीटें थी, चीफ मिनिस्टर बना ना, परिस्थिति की वजह से ना बना। हमने भी यही कहा कि सिचुएशन ऐसा बनता गया, हालात ऐसे बनते गए कि चीफ मिनिस्टर बने, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लालू जी के बारे में क्या कहना? लालू जी सभी जानते हैं, और आज से नहीं, हमको लगता है कि इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समर्थन नीतीश जी के एज ए चीफ मिनिस्टर हमारे लीडर ने समर्थन दिया है। चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एमएलएज चाहिए, मैं एमएलएज हूं नहीं, एमएलए हूं नहीं, तो लालू जी ने समर्थन दिया। हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन था, बात का थोड़ी है, उसमें कोई नहीं, डाउट भी नहीं है, कोई डिबेट भी नहीं है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कोई डिबेट नहीं है, किसी तरह का कोई बहस नहीं है। हमसे पूछा गया कि हमारे नेता कौन है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार नहीं है, हमारे नेता लालू यादव, ऑब्वियसली लालू यादव हैं। और हमारे संवाददाता विनायक प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, जब से ये गठबंधन बना है, कई बार आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के लिए बहुत सारे बयान आए हैं, और अब शहाबुद्दीन कल ही जेल से निकले हैं और बार बार नीतीश कुमार को परिस्थितियों का नेता कह रहे हैं। क्या एक बार फिर जो दोनों के संबंध है, दोनों पार्टियों के संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं मतभेद नजर आते हैं, या फिर शहाबुद्दीन की बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं? देखिए सुजाता, चूंकि आपने जो सवाल किया है शहाबुद्दीन की बातों को तवज्जो देने का या फिर मतभेद, तो मतभेद बिल्कुल साफ है। जिस तरह से बिहार में 3 पार्टियों की सरकार चलती है, जिसे ग्रैंड अलायंस कहते हैं, इसके पहले भी आरजेडी के कई ऐसे नेताओं ने नीतीश की सुशासन पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया है, जिसमें कि तस्लीमुद्दीन सबसे अव्वल रहे। उसके पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी, हालांकि पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने मुसलमानों की एकजुटता दिखाई थी और नीतीश पे हमले किए थे। अब जाकर के बारी आते हैं शहाबुद्दीन, उन्होंने परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री कहा है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर कि नीतीश कुमार भी बड़े एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं। कल उन्होंने रांची में ये पहले कह दिया कि ऐसे बातों पर वो गौर नहीं करते, लेकिन चूंकि
एक सियासी भूचाल तो लाके खड़ा कर दिया है बिहार में। ये बयान का आखिर मतलब क्या है? ये बयान सीधा सीधी ये बयान ऐसा है कि अब बिहार में अब जो भी फोर्स है उसे काउंटर करने की बात की जाएगी, क्योंकि अनंत सिंह जो कि भूमिहारों को लीड करते रहे, उनके नेता रहे, वो भी फिलहाल जेल में है, उन पर सीसीए लगाया गया है। अब कई ऐसे लोग हैं जदयू के अंदर के जो ये कहते हैं कि अब उन्हें बैलेंस करने के लिए अनंत सिंह को बाहर निकलना पड़ेगा, यानी सरकार फिर से वहीं जाना